Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. Today our topic is the chapter number 4 for the RBSc board for class 10th. Chapter number 4 name is immunity and blood groups. जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, इस चैप्टर में दो पार्ट्स है. एक है इम्यूनिटी, आप लोगों को इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में ऑल ओवर स्टडी करना है. फर्स्ट पार्ट में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो इस चैप्टर को ऑल ओवर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है. चैप्टर आप लोगों का आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का है और 3 बीएस से ही आएंगे. तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक सरफेस स्टडी से काम चल जाएगा, है ना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैंने आप लोगों को इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने आप लोगों को इम्यूनिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था. इम्यूनिटी, व्हाट इज मीन्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में मैंने बताया था. इम्यूनिटी सिस्टम को आप लोग इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हो. ठीक है ना. इम्यूनोलॉजी के बारे में बताया था मैंने, इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोलॉजिस्ट के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को. फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टुडेज वो टॉपिक ऑफ द टेकिंग द टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी, जो 2 तरह की होती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड. थोड़ा बहुत मैं वापस से, अगर किसी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, किसी वजह से मिस हो गए, एक बार मैं वापस से उसको रिकॉल करवा देता हूँ. ध्यान से सुनना. इम्यूनिटी का बच्चों मतलब ये होता है कि वी आर सफर फ्रॉम टू द मैनी काइंड ऑफ डिजीजेस. क्यों हम लोग सराउंडिंग में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग एक सराउंडिंग में रहता है. मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करूँगा, प्लांट्स और एनिमल्स की भी बात करूँगा. हम लोग सराउंडिंग में रहते हैं, नेचर में रहते हैं, तो हम लोग एनी टाइम प्रोटेक्शन में नहीं रह सकते. कोई ना कोई पैथोजन या कोई ना कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा. तो एंटर करने पर वो डिजीज़ पैदा कर देगा. तो बीमारी से बचाने के लिए अपनी बॉडी में तो कुछ ना कुछ डिफेंस होना चाहिए, अपने सोल्जर होने चाहिए. तो वो सोल्जर एक्चुअली इम्यूनिटी कहलाती है अपनी, जो हम लोगों को डिजीज़ से या हम लोगों को माइक्रोब से डिफेंस करती है, डिफेंस बनाती है, हम लोगों को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है. तो उसको इम्यूनिटी कहा जाता है. अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग अलग होती है. किसी पर्सन में जल्दी बीमारी लग जाती है, किसी पर्सन में बीमारी नहीं लगती. कोई सर्दी जुकाम जल्दी कैचअप कर लेता है, किसी में नहीं लगता. ठीक है ना. तो ये कहने का मतलब हो गया, ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होती है, वेरीज करती है. ठीक है ना. उसके बाद में इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है. देखो, इम्यूनिटी अलग है और इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है. इम्यूनिटी सिस्टम मतलब वो एक पूरा सिस्टम हो गया. ठीक है ना, जिसमें सेल्स भी होंगे, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन्स भी होंगे. ये सब कंप्राइज ग्रुप होता है जो कि आपकी बॉडी में एज ए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है. एक मैकेनिज्म तैयार होता है जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में आसानी से वो पैथोजन एंटर नहीं कर पाते और पैथोजन को वो अटैक करता है, उन जर्म्स को इरेडिकेट करता है. एक ऐसा सिस्टम जो जर्म्स या माइक्रोब्स को इरेडिकेट करता है टोटली और आप लोगों की बॉडी को हेल्थी बना के रखता है, उसको कहा जाता है इम्यूनिटी सिस्टम. काफ़ी बुकों में इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यून सिस्टम या आप लोगों को मैंने बताया था डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा हुआ है. अब यहाँ पर बात नोट करने वाली वो ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून्स आया कहाँ से. ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है बच्चों. मैंने आप लोगों को बताया था इम्यूनिस, इम्यूनिस जिसका मतलब होता है फ्रीडम, जिसका मतलब ही होता है फ्रीडम. अब यहाँ फ्रीडम को रिलेट करेंगे फ्रीडम फ्रॉम टू द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स. जितने भी डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं या डिजीज की वजह से डिजीज हो रही है, उन माइक्रोब्स से फ्रीडम करवाना, वो यहाँ पर मीनिंग कहलाता है इम्यूनिस का. ठीक है ना. तो ये आप लोगों को पता चल गया. फिर उसके बाद में आप लोग इम्यूनिटी सिस्टम में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हो गए, या वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिस्टम बना है ना. तो एक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हो गए तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए. इस सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले आप लोगों की बॉडी में सेल्स, ये सेल्स ही उसको रोकने का काम करेगी, ये फिजिकल बैरियर बनाने का काम करेगी. ये सेल्स हो गई ये WBC. ठीक है ना. आप लोगों की वाइट ब्लड सेल्स, मस्कस सेल्स, मेम्ब्रेन सेल्स. तो ये सेल्स ही पहले बात तो प्रोटेक्ट करेगी. सेल से काम नहीं बना तो टिश्यू होगा. ठीक है ना. तो टिश्यू के अंदर आप लोगों का लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड्स, लिम्फ हो गए, या आप लोगों के बोन्स हो गया. ठीक है ना. या आप लोगों के ब्लड हो गया. तो ये सब आप लोगों के बॉडी के टिश्यू कहलाएंगे. अगर टिश्यू से भी काम नहीं बनता है तो तीसरा डिफेंस, थर्ड बॉर्डर लाइन पर आएगी आप लोगों का ऑर्गन. अब ये ऑर्गन्स लिवर हो गया, थाइमस ग्लैंड्स हो गए. ठीक है ना. पैंक्रियाज हो गया. तो ये बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं और उनको मैं डिटेल में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जब टॉपिक आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा. अभी फिलहाल मैं आप लोगों को इतना सा बता सकता हूँ कि सबसे पहले सेल्स
इस इम्यूनिटी सिस्टम में सबसे छोटा पार्ट सेल्स होगा, सेल से प्रोटेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो टिश्यू करेंगे, टिश्यू से भी नहीं हुआ तो फिर ऑर्गन का नंबर लगेगा। तो इस हिसाब से ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन की तरह पर काम करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बॉर्डर लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। फिर इम्यूनोलॉजी क्या हो गया? इम्यूनोलॉजी का मतलब मैंने बताया तो बच्चों, इम्यूनो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक डिफेंस मैकेनिज्म, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, लोगस यानी स्टडी। तो इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सिस्टम, इन दोनों की कंप्राइज स्टडी को ही बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर इस तरह की स्टडी कर सकते हैं, और ऐसे पर्सन जो इससे इंगेज होते हैं उसको इम्यूनोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक इनेट और दूसरा एक्वायर्ड। अब इनेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, मैं वो बता देता हूँ। इनेट जो अपन लोगों को बाय बर्थ, यानी कि हम जैसे बॉर्न हुए, मदर से अपन लोगों को नेचुरली अपन लोगों को मिली, अपन लोगों ने बाहर से किसी वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं ली गई, हम लोगों की बॉडी में ऑलरेडी वो गेन थी। तो इन बर्थ या इन बॉर्न अपन लोगों को जो आप लोगों की बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडी आती है जो कि माइक्रोब्स को फाइट करने के लिए प्रिपेयर रहती है, वो आप लोगों को गिफ्ट में मिली हुई बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को इनेट इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। अब मैंने आप लोगों को बताया ये नेचुरली आ रही है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होगी। स्पेसिफिक तो उसको कहा जाएगा जो आप वैक्सीनेशन ले रहे हो किसी पर्टिकुलर, जैसे पोलियो, तो पोलियो की ड्रॉप्स आप लोगों ने 2 बूंद जिंदगी की पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो पोलियो आप लोग स्पेसिफिक ले रहे हो, यानी बाहर से आप लोगों ने लिया है, तो वो सिर्फ पोलियो वायरस को मारने के लिए, किल करने के लिए काम आएगी, ठीक है ना। बीसीजी, तो बीसीजी आप लोगों को बेसिलस के लिए को किल करने के लिए काम आएगी। तो ये बाहर से लिए जाने वाले डोज होते हैं, तो डोज होते हैं, जबकि आप लोगों की बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी आप लोगों ने गेन किए हैं बाय बर्थ से, वो स्पेसिफिक नहीं होते, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो इनेट को आप लोग नॉन स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग एक बार जल्दी से इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैंने हेडिंग डाल दी है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम को मैंने फ्लो चार्ट से समझाया। एक तरफ डाला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम और एक तरफ डाला है इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। चलिए जी, पहला कि जैसा मैंने बता दिया इनेट अनस्पेसिफिक होता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये तो आप लोगों ने बाहर से गेन किया नहीं है, इनबोर्नली आया है, तो ये स्पेसिफिक होगा, यानी कि सॉरी अनस्पेसिफिक होगा, क्योंकि ये सारे माइक्रोब्स के लिए एक ही तरह की फंक्शनिंग करेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म को अलग अलग ढंग से ये किल करने की कोशिश करे। इसके पास में लड़ने के लिए एक ही हथियार है जो वो सब के लिए यूज़ में ले रहा है, चाहे फिर वो पोलियो का हो, चाहे फिर वो किसी और का भी वायरस हो या कोई और पैथोजन हो, सबके लिए वो स्ट्रेटजी एक ही रख रहा है। तो ये अनस्पेसिफिक हो गया। दूसरा, ये नेचुरल कहलाती है। नेचुरल क्यों कहलाती है मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि बाय बर्थ आती है। इनबॉर्न यानी कि ये जन्म से आई। ये कॉमन इम्यूनिटी कहलाती है। कॉमन इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि ये सारे माइक्रोब्स के लिए एक ही तरह की फाइटिंग स्ट्रेटजी बनाता है, सेल्स का काम करता है। कॉमन इम्यूनिटी सिस्टम बिकॉज इट इक्वली वर्क्स अगेंस्ट द ऑल द फॉरेनर एंटीजेंस। अब फॉरेनर एंटीजेंस का मतलब मैंने आप लोगों को बच्चों बताया नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। फॉरेनर एंटीजेंस का मतलब क्या है? जो भी फॉरेनर मैटर्स जो बाहर से आ रहे हैं, जो ये पैथोजन है जो बाहर से आ रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, जो आपकी बॉडी में डिजीज़ लेने के लिए आते हैं, तो डिजीज़ लगाने के लिए जो भी पैथोजेंस जो आते हैं उनको फॉरेनर एंटीजेंस कहा जाता है। तो ये सबके लिए एक जैसा ही इक्वली वर्क करता है और उसको डिफेंस करने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसको कॉमन इम्यूनिटी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इट फॉर्म द फर्स्ट बॉर्डर लाइन ऑफ द डिफेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला फर्स्ट बॉर्डर लाइन डिफेंस का तैयार करता है। यानी कि एक्वायर्ड तो बाद की बात है, सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई डिजीज़ हो भी गई, सपोज करो कि आप लोगों को कोई एड्स भी हो गया या कोई कोरोना भी हो गया, सपोज करो आप लोग बॉडी में इतनी कोई भयंकर डिजीज़ भी हो जाती है, तो उसको भी सबसे पहले इनेट से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी इनेट पहले उसको फाइट करने की कोशिश करेगा। अगर इसके लेवल में हो गया तो ठीक है, इसके लेवल से नहीं हुआ तो फिर नंबर लगेगा, चांस लगेगा एक्वायर्ड का। यानी पहले प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश कौन करेगा? इनेट करेगा। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड इट फॉर्म द फर्स्ट बॉर्डर लाइन ऑफ डिफेंस। यानी ये डिफेंस का फर्स्ट बॉर्डर लाइन कहलाता है। अब इसके में भी 3 पार्ट्स आते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को फर्दर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आएगा फिजिकल बैरियर। अगर आप लोगों को फिजिक्स अच्छी है, आप लोगों की एक्सटर्नली चीज़ें अच्छी है, तो वो वहीं से डिजीज़ आप लोगों की चली जाएगी। वहाँ से नहीं जाए तो केमिकल है, केमिकल बैरियर बनता है। तो केमिकल बैरियर का मतलब ये हो गया कि बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। अगर बॉडी के मान लो फिजिकल आप लोगों की काम नहीं आई, फिजिक्स काम नहीं आई, तो उसके बाद में जो अंदरूनी जो केमिकल्स होंगे वो फाइट करने का, अगर वो भी फेल हो गए तो आप लोगों की बॉडी के अंदर सेलुलर मैकेनिज्म काम आता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग इनेट के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अभी पहले एक्वायर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा।
एक्वायर्ड स्पेसिफिक होता है। क्यों? मैंने आपको कहा था ये बर्थ से नहीं आता है ना। तो ये क्या करेगा, आप लोगों को वैक्सीनेशन के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा डोज के तौर पर स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है थ्रू बाय वैक्सीन। ये एडेप्टेटिव होता है क्योंकि आप लोगों ने एडेप्ट किया, इसको लिया है बाहर से थ्रू बाय डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन। अननेचुरल होता है, यानी कि ये बर्थ से नहीं आया तो ये अननेचुरल होगा बाय वैक्सीनेशन। In this types of the immunity system, a special type of the lymphocytes are formed. इसमें क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल टाइप की WBC फॉर्म्ड होती है। अब स्पेशल टाइप की WBC आप लोगों को पता है ये सोल्जर सेल्स होती है, ये फाइट करने का काम करती है। तो इस WBC में लिम्फोसाइट्स बनता है सबसे पहले, ये लिम्फोसाइट लिखा हो ध्यान रखना। तो ये लिम्फोसाइट बनाती है कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। जब आप लोगों ने वैक्सीन लिया तो लिम्फोसाइट एक आप लोगों की बनी, वो बाहर से बनी, पहले नहीं थी, इनेट में नहीं थी, लेकिन जैसे वैक्सीनेशन लिया तो एक नई WBC बनी, नई लिम्फोसाइट बनी। और ये लिम्फोसाइट आर फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर माइक्रोब्स, ये उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के, जबकि ये तो सब सारे माइक्रोब्स के लिए कॉमनली फाइट कर रहा है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए फाइट करेंगे जो आपकी बॉडी में फॉरेनर एंटीजन एंटर कर रहा था। तो जैसे वो एंटर करेगा तो ये लिम्फोसाइट्स होगी वो उसको क्या करेगी, किल करने का काम करेगी। अब ये किल कैसे करती है, पहले तो ये फॉर्म्ड होगी थ्रू बाय वैक्सीनेशन पर्टिकुलर माइक्रोब्स विच आर रिलीज स्पेशल ग्लोबिन। तो ये ग्लोबुलिन जो होगा, ग्लोबुलिन वो प्रोड्यूस करने का काम होगा। ये ग्लोबुलिन ये प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट्स, और जैसे ये ग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा ये प्लाज्मा में चला जाएगा, ट्रेवल होता हुआ, लिक्विड है तो ये प्लाज्मा में चला जाएगा। एक्चुअली ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम करता है और ये प्रोटीन आगे जाकर उसको किल कर देगा, किसको, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये एडेप्टेटिव होती है। एडेप्टेटिव का मतलब होता है ये बाहर से गेन की हुई है, इनबॉर्न नहीं है ना। तो ये आप लोगों को ये भी वापस 2 टाइप्स की होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनेट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर होगा, फिर उसके बाद में अगर काम नहीं बना तो आप लोगों की केमिकल बैरियर पर आएगी चीज़, केमिकल बैरियर से भी काम नहीं बना तो सेलुलर बैरियर होगी। तो ये 3 टाइप्स की होती है, वैसे ही ये 2 टाइप की होती है। ये होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, ठीक है ना। ये मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। एक बार जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको जल्दी से नोट आउट कीजिए, फिर हम लोग इनेट के टाइप्स पढ़ेंगे और एक्वायर्ड के टाइप्स पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से नोट आउट कर लीजिए।